दोस्तों आज की वीडियो में एक कमाल का प्राइस एक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। प्राइस एक्शन का नाम है लक्ष्मण रेखा कैंडल। एक ऐसी कैंडल आपके साथ में शेयर करूंगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उस कैंडल को तोड़ना ही पड़ेगा और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो उस कैंडल के लो को तोड़ना ही पड़ेगा। ये इतनी पावरफुल है कि जब भी मार्केट रिएक्ट करती है तो इस कैंडल की रिस्पेक्ट उसको करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है और आप अगर इस प्राइस एक्शन को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या इस तरीके से भी मार्केट का बिहेवियर हम कैप्चर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी है, बहुत समझने में आसान है, लेकिन आपको प्रैक्टिस लगेगी इसके ऊपर काम करने में। ये जो भी चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैं शेयर करता हूँ। बहुत टाइम हम चार्ट्स के साथ स्पेंड करते हैं, पूरे दिन 6 से 7 घंटे हम चार्ट्स के साथ स्पेंड करते हैं, पूरे दिन मार्केट को वॉच करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मार्केट को वॉच करते हैं, तब जाकर के ये कुछ कॉन्सेप्ट हम आपके साथ शेयर कर पाते हैं। तो यकीन मानिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लक्ष्मण रेखा नाम रखने का मेन रीजन यही था ताकि जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे देखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि हमने क्या आपको समझाया था। तो इसलिए थोड़ा सा इस तरीके का नाम मैंने रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरएसआई इंडिकेटर के अंदर बिग ट्रेंड कैप्चर और उसमें जो कैंडल बनती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। स्टेप नंबर 1 ये है। देखिए आरएसआई इंडिकेटर बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो यूट्यूब पे आरएसआई लिखेंगे, ट्रेडिंग चैनल के लिखेंगे, आरएसआई के बारे में बेसिक नॉलेज आपको मिल जाएगी। फिलहाल आपको यह समझना है आरएसआई के अंदर दो इंपॉर्टेंट लेवल हम यहाँ लिख रहे हैं, जैसे 60 एंड 40। आरएसआई क्या करता है, 0 से लेकर 100 तक मूवमेंट देता है। ठीक है, हम 40-60 रख रहे हैं। 40-60 रखने का मेन रीजन ये है क्योंकि आरएसआई हाई कैप्चर करता है, लो को कैप्चर करता है मार्केट के अंदर। तो अगर 50 से ऊपर आरएसआई जा रहा है तो हाई ज्यादा बन रहे हैं, तो थोड़ा सा 10 पॉइंट्स का बफर ले लिया गया। ठीक इसी तरीके से नीचे की तरफ 10 पॉइंट्स का बफर ले लिया है। अगर मार्केट नीचे की तरफ लो ज्यादा क्रिएट कर रहा है तो 40 के नीचे जाएगा तो मार्केट के अंदर एक पैनिक कंडीशंस बनती है। तो यहाँ पर 60 के ऊपर मार्केट काफी स्ट्रांगली मूव कर सकता है, 40 के नीचे मार्केट काफी स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में मूव कर सकता है। तो इसलिए 60-40 का लेवल यहाँ पर कैप्चर करा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर आरएसआई किस तरीके से चल रहा है। फॉर एग्जांपल देखते हैं मार्केट में आरएसआई खुलता है, कुछ इस तरीके से आरएसआई में लाइन बनती है। तो आरएसआई जब भी 60 को क्रॉस करेगा, देखिए जब भी आरएसआई 60 को क्रॉस करेगा तो यहां पर दो चीजें होंगी। पहली चीज, या तो मार्केट बड़े ट्रेंड के लिए जा रहा है, यहां पर कोई ना कोई कैंडल बनेगी, या तो मार्केट यहां पर कोई बड़े ट्रेंड के लिए ऊपर जा रहा है, ठीक है, या फिर मार्केट यहां पर टॉप बना रहा है। दो यहां पर कंडीशन बनेगी। तो यहां पर हमें इस चीज को कैप्चर करना होता है कि मार्केट बड़े ट्रेंड के लिए जा रहा है या मार्केट लो क्रिएट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर मार्केट 40 के नीचे आता है तो 40 के नीचे भी आपको यही चीज देखनी होती है कि मार्केट या तो बड़े डाउन के लिए जा रहा है या मार्केट यहां पर बॉटम बनाने के लिए जा रहा है, बॉटम बना के वापस रिवर्स करेगा। तो दोनों कंडीशन को हम अपने फेवर में रखेंगे और हम प्राइस एक्शन से ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर कहां हो सकता है। तो ये हम समझने के लिए अगले स्टेप पे हमें जाना पड़ेगा और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 60 लेवल की कि अगर 60 लेवल पे आरएसआई आता है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 2 में। सबसे पहले बात करेंगे हम आरएसआई विद 60 लेवल। अब 60 लेवल की क्या इंपॉर्टेंस है। जब भी देखिए आरएसआई का मूवमेंट आता है और आरएसआई क्रॉस कर देता है 60 के लेवल को, आपको क्लोजिंग बेसिस पे कैप्चर करना है। अब 15 मिनट का टाइम एक सफिशिएंट टाइम है। थोड़े कम टाइम फ्रेम में काम करना चाहते हैं 5 मिनट में कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1 आवर कर सकते हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम के रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन मत करिएगा। ये जो मैंने टाइम फ्रेम बताया 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर और मैक्सिमम 1 डे, आप इनके अंदर कैप्चर करेंगे इस चीज को तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर देखिए आरएसआई अगर 60 को क्रॉस करता है तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है। मान लेते हैं कोई एक ट्रेंड बन गया, कुछ इस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक कैंडल बन गई 60 के ऊपर, आरएसआई ने क्रॉस कर दिया, चार्ट पे आप देख रहे हैं कैंडल फॉर्म्ड हो गई है, बढ़िया ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड हो गई है। तो यहां पर दो चीजें हो सकती है। क्या, या तो मार्केट एक बड़े ट्रेंड के लिए ऊपर जा रहा है, ठीक है, पहली चीज क्या है, आरएसआई 60 के ऊपर बना रहेगा, 65, 70, 75 के ऊपर आरएसआई चले जाएगा और मार्केट बहुत तेज ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो आप इस कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं और यहां पर एक बड़ा पोटेंशियल बन सकता है कि मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पर दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है। अब इसमें सेकंड सिनेरियो क्या बनेगा, मार्केट यहां से एक टॉप बना चुका है, यहां पर मार्केट ने एक टॉप क्रिएट कर दिया है और मार्केट इस टॉप को रिस्पेक्ट करता हुआ नीचे आ गया है। ठीक है, तो अगर मार्केट को नीचे आना है तो जिस कैंडल ने 60 को क्रॉस करा है, जिस कैंडल ने 60 आरएसआई को क्रॉस करा है
वो उसके नीचे उसको आना पड़ेगा, उसको लो उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही उसने उसके लो को ब्रेक करा तो आपको एक फॉल मिल सकता है। जो भी मार्केट के अंदर ये मूवमेंट आई थी, ये मूवमेंट खत्म हो गई है, समझ जाइए। अब यहां से मार्केट के अंदर एक स्ट्रांग फॉल नीचे की तरफ मिल सकता है और स्ट्रांगली मार्केट यहां से नीचे की तरफ जा सकता है। तो यहां पर दो सिनेरियो बन जाते हैं। पहला सिनेरियो 60 के ऊपर जो कैंडल बनी है, क्रिएट करा है 60 का लेवल, उसके ऊपर या तो बड़ी मूवमेंट आएगी या बड़ी मूवमेंट डाउन ट्रेंड की तरफ यानी फॉल की तरफ आ सकती है। तो दो यहां पर मिलते हैं। तो ये कैंडल हमारी बन जाती है लक्ष्मण रेखा 60 लेवल के ऊपर, ठीक है। सेम चीज 40 लेवल के ऊपर भी होती है, वो सिनेरियो भी समझ लीजिए। स्टेप नंबर 3 में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए स्टेप नंबर 3 आ गया। अब यहां पर आपको यही चीज समझनी है कि सेम चीज 40 लेवल पे भी बनती है। किस तरीके से? देखिए अगर मार्केट यहां पर गिरता गिरता, देखिए अगर मार्केट यहां पर गिरता गिरता आरएसआई का लेवल 40 के नीचे आ गया कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक कैंडल फॉर्म्ड हो गई है और इस कैंडल के फॉर्म्ड होने पर दो चीजें यहां पर हो सकती है जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। क्या? या तो मार्केट बिग डाउन के लिए जा रहा है, बड़े डाउन के लिए नीचे जा रहा है, बहुत तेजी से कैंडल्स बनेगी नीचे और मार्केट नीचे चले जाएगा। पहली कंडीशन हमारी ये बनती है कि मार्केट यहां से नीचे गिर सकता है, स्ट्रांगली नीचे गिर सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहां से स्ट्रांगली नीचे नहीं गिर रहा, मार्केट चाहता है कि मैं यहां पर सपोर्ट ले लूं, बॉटम बना दूं, तो मार्केट इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा नीचे आकर के और वापस मार्केट ऊपर की तरफ चले जाएगा। तो यहां भी दोनों ही सिनेरियो बनते हैं। अगर आरएसआई 40 की तरफ आ रहा है, कैंडल फॉर्म्ड हो रही है, चार्ट के ऊपर देखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपर आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, चार्ट की सेटिंग्स वगैरह सब आपको दिखाऊंगा कैसे करनी है। तो यहां पर देखिए अगर मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा, अदरवाइज मार्केट को अगर नीचे जाना है तो यहां नीचे जा सकता है। तो दोनों साइड आपके लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है। इसके नीचे भी आपके लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है और इसके ऊपर भी मार्केट के अंदर आपके लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है। ये जो सेटअप है ये 50 to 60% तक आपको एक्यूरेट सिग्नल देगा। एक दो बार ऐसा होगा कि यहां भी स्टॉप लॉस लगा देगा और यहां भी स्टॉप लॉस लगा देगा, लेकिन मैंने अमूमन देखा 50 से 60% ही अच्छा काम करता हुआ दिखाई देता है। तो अब इसको एक बार और समझ लेते हैं, चार्ट के ऊपर जाएंगे और सारी चीजों को और अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों इसको समझने के लिए मैंने ज़ीरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करा है। चार्ट IQ वाला चार्ट मैंने लगाया हुआ है। अगर आप भी ज़ीरोधा के साथ काम करना चाहते हैं, कोई ब्रोकर आपके पास नहीं है, कोई डीमेट अकाउंट आपके पास नहीं है, तो ज़ीरोधा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, आप क्लिक करके अकाउंट ओपन करा सकते हैं और ये जितने भी फीचर्स हैं ज़ीरोधा के वो आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडीज में जाते हैं। बहुत सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म में आपको RSI इंडिकेटर मिल जाता है, नॉर्मली मिल जाता है। अगर फ्री में कुछ देखना चाहते हैं तो tradingviewinvesting.com की वेबसाइट पे जाकर के फ्री में चार्ट लगा करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। चलिए अब यहां पे देखिए स्टडीज में मैं गया, मैंने इंडिकेटर सर्च करा RSI, ठीक है। यहां पर देखिए RSI लिखा हुआ है, मैंने इंडिकेटर को लगाया। अब इंडिकेटर लगाने के बाद देखिए मैं एक इंडिकेटर यहां लगा हुआ है VWAP, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। ये देखिए नीचे आपको इंडिकेटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है कि क्या इंडिकेटर है, किस तरीके से दिख रहा है। तो क्लियर दोस्तों विजिबल हो रहा है आपको RSI इंडिकेटर। अब इसकी हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में कैसे जाएंगे? देखिए ये सेटिंग का सिंबल है। अब इसका जो ओवरबॉट लेवल है इसको हम कर देंगे 60 और इसका जो ओवरसोल्ड लेवल है इसको हम कर देंगे 40। 60 के लेवल को हम थोड़ा सा ग्रीन कलर कर देते हैं क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो एक स्ट्रांग मूवमेंट ऊपर की तरफ आती है, इसको हम रेड कलर कर देते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ कलर विजिबल हो गए होंगे आपको, देखिए कुछ ग्रीन टाइप का आपको दिख रहा होगा और डाउन साइड में आपको कुछ रेड टाइप का दिख रहा होगा। अब इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी हमारी लक्ष्मण रेखा कहां बन रही है, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम से, उसके बाद बाकी टाइम फ्रेम की बात करेंगे। तो ये RSI की सेटिंग आपने कर ली ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छे से आ जाए कि कहां पर क्या कर रहा है। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा लेवल है आपको देखना है, कहां पर RSI, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है, कहां पर RSI ने 60 को क्रॉस करा है और कहां पर RSI ने 40 को क्रॉस करा है। 60 को क्रॉसिस अबव करा है, 40 को क्रॉसिस बिलो करा है, ठीक है। इन दो लेवल के ऊपर आपको मेनली ध्यान देना है। तो यहां पर देखिए यहां पर इसने 60 को क्रॉस करा था, ठीक है, क्लियरली आपको विजिबल हो रहा है। किस कैंडल ने क्रॉस करा था? इस वाली कैंडल ने, ये देखिए इस वाली कैंडल ने। तो ये हमारी क्या है? लक्ष्मण रेखा कैंडल बन गई है। लक्ष्मण रेखा इसकी क्या है? इसका हाई, इसका जो हाई है वो लक्ष्मण रेखा है और इसका जो लो है वो लक्ष्मण रेखा है। अगर
नेक्स्ट कैंडल या कोई भी अगली कैंडल इसका हाई ब्रेक कर रही है तो हाई पोटेंशियल है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है। और अगर मार्केट को यहां टॉप क्रिएट करना है, अगर मार्केट को यहां हाई क्रिएट करना है तो मार्केट यहां से नीचे चले जाएगा, लेकिन इसके लो के टूटने का वेट करिए, बीच में ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि क्या होगा कई बार मार्केट ऐसे साइडवेज भी हो सकता है। तो आपको वेट करना है लो टूट जाए। जिस कैंडल ने 60 को क्रॉस करा है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो उसका हाई ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट को यहां पर टॉप क्रिएट करना है, मार्केट इसका लो तोड़ेगा और वापस नीचे चले जाएगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूं, बड़ी मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर देखिए, यहां भी देखिए बड़ी मूवमेंट इंट्राडे बेसिस पे मिली है। लास्ट ही जो मार्केट क्लोज हुआ है उसका ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट। ये आपको समझ में आ गया। और एग्जांपल देख लेते हैं कि कहां पर 60 को क्रॉस करा है और कहां पर मार्केट के अंदर मूवमेंट आई है। अब यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप यहां पर देखिए, अब यहां पर एक कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये वाली कैंडल, ठीक है। या अब ये जो है 60 के ऊपर मार्केट ने यहां पर आरएसआई को क्रॉस कर दिया था। अब यहां पर इस कैंडल पर आपको गौर करना है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है या लो ब्रेक हो रहा है। तो यहां पर देखिए एक बार इसका हाई ब्रेक हो गया था, हल्का सा मार्केट ऊपर गया था, फिर वापस नीचे आ गया था, तो कहीं ना कहीं आपका स्टॉप लॉस लग गया होगा, इसके ऊपर मार्केट नहीं गया है। फिर मार्केट ने इसका लो क्रिएट कर दिया, यहां पर जाकर के मार्केट ने लो क्रिएट कर दिया और मार्केट के अंदर रैली देखिए कितनी स्ट्रांगली नीचे आ गई। अगर आप इस कैंडल का अगर यहां कंपैरिजन करेंगे तो 3 या 4 गुना मार्केट यहां से नीचे आ गई है। तो ये बन गई हमारी लक्ष्मण रेखा और मार्केट यहां से स्ट्रांगली नीचे आ गया है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं देखूं, यहां पर आपको इस कैंडल ने एक सिग्नल दिया जो आरएसआई 40 के नीचे चला गया है, ये वाली कैंडल, तो ये हमारी क्या बन गई, एक लक्ष्मण रेखा बन गई है। अगर इस कैंडल के नीचे मार्केट जा रहा है तो तेजी से नीचे जा सकता है, नहीं तो मार्केट को अगर रिवर्स करना है तो उसका हाई तोड़ेगा, रिवर्स करेगा। मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं करा, मार्केट नीचे चला गया और स्ट्रांगली मार्केट नीचे चली गई। ठीक इसी तरीके से यहां पर देखिए एक कैंडल यहां फॉर्म्ड हुई है, ये वाली, ठीक है। अब यहां भी हमें एक ही चीज वॉच करनी है, एक ऊपर की तरफ लाइन लगा देनी है, एक नीचे की तरफ लगा देनी है, वेट करना है मार्केट कहां जा रही है। मार्केट ने लो क्रिएट करा और मार्केट यहां से नीचे चले गई। बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ हद तक ट्रेंड आया, मार्केट यहां से नीचे चलेगी। और मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं और देखिएगा, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए कि मार्केट का बिहेवियर किस तरीके से होता है। यहां देखिएगा मार्केट, ये वाला देखिए, मार्केट ने 60 क्रॉस करा, ये वाली कैंडल थी। वेट करना है, मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है, लो ब्रेक कर रहा है। मार्केट ने हाई ब्रेक नहीं करा, मार्केट ने लो ब्रेक करा, कोई खास मूवमेंट नहीं आई, लेकिन नेक्स्ट डे देखेंगे तो थोड़ा सा मार्केट यहां से नीचे चला गया था। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे चला गया था। और एग्जांपल देख लेते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, आपको और समझ में आएगा कि क्या चीज है ये और किस तरीके से काम कर रही है। तो यहां देखिए 60 के ऊपर क्रॉस करा, ये देखिए इस कैंडल ने हाई ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा तेजी से, अदरवाइज मार्केट नीचे आ सकता है। तो मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया, तेजी से ऊपर चला गया, लो ब्रेक ही नहीं करा, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ प्राइस एक्शन, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको बहुत सारे प्राइस एक्शन में आपको दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए मार्केट ने हाई ब्रेक करा है, ये देखिए इस वाली कैंडल पे, ये वाली कैंडल, एक दिन पहले वाली ये वाली कैंडल, इसका हाई ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर चले जाएगा, अदरवाइज नीचे चले जाएगा। अगले ट्रेडिंग डे पे आप देखेंगे इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर सेकंड हाफ में मार्केट काफी तेजी से ऊपर चला गया। इसके नीचे नहीं आया, इसका लो नहीं तोड़ा मार्केट ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देख लीजिए। मार्केट के अंदर इस कैंडल में आरएसआई 60 से ऊपर था, मार्केट ने हाई ब्रेक करा, स्ट्रांगली मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन मार्केट उसके बाद नीचे भी आ गया। अगर इतने में प्रॉफिट आ जाता तो आ जाता, अदरवाइज आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ता। और कुछ एग्जांपल्स है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, इस एग्जांपल में आपको मजा आएगा। अब यहां देखिए आरएसआई 40 के नीचे आ गया, ठीक है। अब यहां से मार्केट को या तो नीचे गिरना है तेजी से, या मार्केट रिवर्स कर जाएगा। किस कैंडल पे आया, इस कैंडल पे आया, ये लक्ष्मण रेखा वाली कैंडल है। इसका लो एक बार ब्रेक हो गया था, लेकिन मार्केट वापस रिवर्स कर गया और जितनी बड़ी ये कैंडल थी उसके 2 या 3 गुना मार्केट वापस ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो यहां से आपको पता लग गया कि मार्केट का मूवमेंट अब नीचे की तरफ नहीं था, अब ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया है। अब ये जो आरएसआई है इसने बॉटम बना दिया है, ये अब नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको कैंडल को वॉच करना है कि जब आरएसआई अपने एक ऐसे लेवल पर आ जाता है जहां मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आ सकती है, उस समय आपको क्या करना है। यहां पर देखिए ये वाला देखिए आरएसआई नीचे आ गया 40 के, ये देखिए यहां आपको देखना है
मार्केट क्या कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है या लो ब्रेक कर रहा है? मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया और स्ट्रांगली मार्केट नीचे, तो कितना बड़ा यहां पर मूवमेंट आपको नीचे की तरफ मिल गया। ये है दोस्तों लक्ष्मण रेखा कैंडल, जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताई। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको बता देता हूं, जो लोग देखना चाहे देख सकते हैं, जो वीडियो को बंद करना चाहे 15 मिनट में मैंने काफी एग्जांपल्स दे दिए, तो आप 1 आवर पे अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए 1 आवर पे क्या हुआ मार्केट के अंदर, ये देखिए ये 40 के नीचे आया, यहां पर इस वाली कैंडल पर आया, ये वाली कैंडल, इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, हाई ब्रेक हुआ, कंसोलिडेट करा 1 से 2 दिन, और उसके बाद मार्केट के अंदर बढ़िया रैली ऊपर की तरफ आ गई। राइट, किस तरीके से आपको ये लग रहा है? और देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। यहां देखिएगा, यहां देखिएगा आरएसआई 60 के ऊपर आया, किस कैंडल पर आया? अप्रॉक्स इस वाली कैंडल के ऊपर आया, और यहां देखिए ये इसका हाई था, ये इसका लो था, मार्केट ने हाई ब्रेक करा, थोड़ा सा ऊपर गया, हालांकि 1-1.5% मतलब 1-1.5 गुना ज्यादा ऊपर गया, लेकिन वहां सस्टेन नहीं करा, फिर वापस नीचे आ गया, फिर मार्केट वापस स्ट्रांगली नीचे आ गया। कई बार होगा मार्केट के अंदर दोनों तरफ के आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और मार्केट के अंदर कोई खास मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ज्यादातर तब होगा जब मार्केट साइडवेज होगा। अब यहां पर देखिए मार्केट 40 के नीचे आया, ये देखिए मार्केट 40 के नीचे आया, ये वाला कैंडल देखिए 40 के नीचे आया, वेट करना था, हाई पे लगा दीजिए, लो पे लगा दीजिए, लो ब्रेक हो गया, स्ट्रांगली मार्केट नीचे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए 2-3 दिन बाद कितनी बड़ी मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिलती है। और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, ये वाला एग्जांपल देखिएगा, ये वाला 60 के ऊपर आया, इस वाली कैंडल पे बनाइए, इसका लो बना दीजिए, इसका हाई बना दीजिए, मार्केट ने हाई ब्रेक करा, ज्यादा देर सस्टेन नहीं करा, नीचे आ गया, उसके बाद मूवमेंट देखिए कितनी स्ट्रांगली नीचे है, 1-2 दिन मार्केट स्ट्रांगली नीचे गया। राइट, और एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए सारे जो एग्जांपल है ना बहुत जबरदस्त एग्जांपल्स मैं दिखा रहा हूं, कितनी एक्यूरेसी है इसके अंदर, कितनी बार मार्केट में हुआ है कि नहीं काम करा, ज्यादातर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए 60 पर गया, यहां देखिए, ठीक है, और हाई ब्रेक करा, मार्केट स्ट्रांगली ऊपर। ये जो मूवमेंट है 500-600 पॉइंट की मूवमेंट है, जो प्रॉफिट आना था आ जाता, प्रॉफिट लेकर के चुपचाप बैठ सकते थे आप, इतनी जबरदस्त मूवमेंट है। ये चाहे तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी काम कर सकते हैं आप, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए, आपको स्कैल्पिंग वगैरह करनी है 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए लग गया 1 मिनट का टाइम फ्रेम, ये होगी, ये कैंडल है, ये देखिए हाई ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा, लो ब्रेक करेगा नीचे की पॉसिबिलिटी हो गई, नीचे ऊपर चला गया स्ट्रांगली। ये देखिए हाई ब्रेक करेगा ऊपर जाएगा, अदरवाइज नीचे चले जाएगा, हाई ब्रेक करा चला गया ऊपर। ये देखिए यहां पर देखिए ये कैंडल है, लो ब्रेक करेगा नीचे जाएगा, अदरवाइज ऊपर चले जाएगा, लो ब्रेक करा ही नहीं, हाई ब्रेक कर गया ऊपर चला गया। इतना सिंपल, इतना आसान और क्या हो सकता है मार्केट के अंदर? तो आया या नहीं आया मजा? सिंपल प्राइस एक्शन आरएसआई इंडिकेटर के साथ या तो मार्केट स्ट्रांगली नीचे जाएगा, अदरवाइज रिवर्स कर जाएगा, इतना ही तो काम करना है। अब इतना तो वॉच कर ही सकते हैं यार। ये लक्ष्मण रेखा वाला जो कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये नहीं कि हम आरएसआई पे यूज कर सकते हैं, लॉट्स ऑफ इंडिकेटर है मार्केट के अंदर कि इस तरीके से कर सकते हैं। यहां हमने थोड़ा सा कंबाइन कर दिया है प्राइस एक्शन और आरएसआई। आरएसआई बोल रहा है कि मैं वीक हो रहा हूं, हमने कैंडल देखी, भाई वीक हो रहा है तो तोड़ना कैंडल नीचे, नहीं तोड़ रहा वापिस रिवर्स कर रहा है, रिवर्स कर रहा है तो हमें आइडिया हो रहा है ना नहीं जा रहा भाई नीचे, नहीं जाने को तैयार है नीचे, तो रिवर्स का ट्रेड तो ले ही सकते हैं, पुल बैक तो ले ही सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आरएसआई 60 के ऊपर जा रहा है, अगर मार्केट को मूवमेंट करनी है तो कैंडल तोड़ेगा और ऊपर जाएगा, लेकिन अगर नहीं जाना मार्केट को तो उसका लो भी तोड़ेगा, नीचे चले जाएगा। इतना सिंपल प्राइस एक्शन मैंने जो आपको बताया, ये काफी सारे हार्ड वर्किंग और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद आता है, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब इससे आपको पैसा कैसे निकालना है वो आपको देखना है। मनी मैनेजमेंट आपको क्या करना है, क्या आपको पिरामिडिंग करनी है, क्या आपको ऑप्शंस करना है या स्टॉक्स करने हैं, ये अब आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हर किसी का मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो रखने का तरीका अलग है।
तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से सेगमेंट में कैसे काम कर रहे हो। मैंने आपको एक प्राइस एक्शन बता दिया है, इस प्राइस एक्शन को थोड़ा सा वॉच करिएगा, देखिएगा कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। ये जो मैंने लेवल्स बताए, इस लेवल्स पे जो कैंडल्स है इस पे मार्केट का क्या बिहेवियर है, तो ये अगर आप वॉच करेंगे मार्केट के अंदर, तो मैं काफी श्योर हूं कि ये काफी अच्छी एक्यूरेसी देता है, अभी तक देता हुआ आ रहा है, इन फ्यूचर हो सकता है चेंज हो जाए। बाकी आपको इसको देखना और समझना जरूर चाहिए, बहुत ही जबरदस्त सेटअप है ये, और इसको मुझे लगता है कि इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।